गांव के कोने में एक पुराना मगर खूबसूरत घर था। इस घर में रहती थी सुमित्रा देवी, एक ममता से भरी माँ, और उसका बेटा रोहित जो शहर में नौकरी करता था। सुमित्रा ने अपने इकलौते बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया था। वो हर दिन उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती, और जब भी रोहित बाहर जाता उसकी सलामती की दुआ मांगती। रोहित की शादी निशा से हुई थी, जो देखने में जितनी सुंदर थी मन से उतनी ही तेज। शादी के पहले कुछ दिन तो सही रहे, लेकिन धीरे धीरे निशा ने घर में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसे सुमित्रा देवी का हर बात में टोकना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि रोहित सिर्फ उसी की सुने और अपनी माँ से दूरी बना ले। निशा ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो हर समय रोहित के सामने सुमित्रा देवी की छोटी छोटी गलतियां निकालती। अगर रसोई में कोई चीज गलत रखी होती तो कहती, माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगर खाने में जरा भी कमी होती तो ताना मारती, इतने सालों से खाना बना रही है फिर भी ठीक से बनाना नहीं आया। सुमित्रा देवी को दुख तो होता, मगर वो चुपचाप सब सहन करती। उन्हें लगता कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन निशा के इरादे कुछ और ही थे। धीरे धीरे निशा ने रोहित के दिमाग में भी माँ के खिलाफ बातें भरनी शुरू कर दी। माँ चाहती है कि तुम हमेशा उनके साथ रहो, तुम्हारी खुद की जिंदगी का क्या? अगर माँ से दूर नहीं हुए तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। रोहित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी की भी सुनता था। वो खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस करने लगा। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी। एक दिन निशा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसने रोहित से कहा, माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती, मुझे ताने मारती है, वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। रोहित को लगा कि उसकी माँ बदल गई है। उसे यकीन होने लगा कि माँ अब उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रही है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो माँ से कम बातें करने लगा, उनके पास बैठना छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उनके हाथ का बनाया खाना भी टालने लगा। सुमित्रा देवी समझ चुकी थी कि बहू ने बेटे को उनसे दूर कर दिया है। अब वो खुद को इस घर में बेगाना महसूस करने लगी। वो वही माँ थी जिसने अपने बेटे के लिए कितनी रातें जाग कर बिताई थी, मगर अब वही बेटा उनके लिए समय नहीं निकालता था। फिर एक दिन रोहित और निशा का झगड़ा हुआ। गुस्से में निशा ने कहा, अगर तुम्हें अपनी माँ इतनी प्यारी है तो उन्हीं के साथ रहो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। रोहित चुप रह गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या वो सही कर रहा था। एक दिन रोहित घर जल्दी आ गया। उसने देखा कि माँ पूजा कर रही थी और निशा फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी, बस थोड़ा और ड्रामा करना है, फिर रोहित माँ को खुद ही घर से निकाल देगा। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी, जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, वही उसकी माँ के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। वो कमरे में गया और गुस्से में बोला, निशा क्या ये सच है? निशा हड़बड़ा गई, मगर खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। लेकिन अब रोहित की आंखें खुल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं किया था। उसने माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं समझा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। रोहित ने निशा से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की इज्जत करनी होगी, वरना तुम्हें जाना होगा। निशा को एहसास हुआ कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है। वो रोहित को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माँ से माफी मांगी। कहानी की सीख, माँ का प्यार सच्चा होता है, उसे कभी नजरअंदाज मत करो। जो अपनों को अपनों से दूर करने की कोशिश करता है वो खुद ही अकेला रह जाता है। जिंदगी में रिश्तों को पैसों या झूठी बातों से नहीं तौला जाना चाहिए। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर माँ खुश है तो जीवन में हर चीज में बरकत होती है।